सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह, कृपा मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 18वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे। और सामान्य काल के 18वें इतवार के पूजन पद्धति के दौरान प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातें करते हुए आज के दिन में हम सबों को सिखाता है इस दुनिया की चीज़ें, दुनिया के वस्तुएं और दुनिया के जो कुछ भी हैं सब कुछ क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुरता के बारे में हमें समझाते हुए प्रभु ईश्वर हम सबों को उस आध्यात्मिकता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आइए आज के दिन के इस पूजन पद्धति में भाग लेते हुए हम लोग प्रभु का वचन सुने। पहले पाठ में, दूसरे पाठ में और सुसमाचार में। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 2 और पद संख्या 21 से 23 का प्रसंग है। इसमें उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल्य और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। यह भी व्यर्थ है और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है। यानी कि पहले पार्ट में हमें व्यर्थता के बारे में बताया। इस दुनिया के सारे चीज़ें, ऐश आराम, जो कुछ भी हम पाने के लिए कोशिश करते हैं सब कुछ व्यर्थ, इस व्यर्थता के बारे में बताया। और यही बात आज के सुसमाचार में और गहराई से समझाई गई। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन के इन वचनों को, इन प्रसंग को हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तुएं और हर प्रकार की सांसारिकता, सब कुछ क्षणभंगुर है। यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा और आज के पहले पाठ के द्वारा हम सबों को बड़े गहराई से, विस्तार से समझाया गया है। मुख्य रूप से सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, जो कि संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। इस बात को बड़े गहराई से समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रभु हमारे सामने रखता है। किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां मैं अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को समझाता है। इस दुनिया के पीछे हम लोग भागते हैं, रात दिन सुबह शाम भागते हैं, और कहीं बार सही तरीके से हम मेहनत करते हैं, कहीं बार गलत तरीके से मेहनत करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तरह तरह के लोभ से संचालित होकर हम बहुत कुछ इकट्ठा करना कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, करते भी हैं कहीं बार, लेकिन क्या फायदा। प्रभु बताता है सब कुछ व्यर्थ है। और ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मूर्ख। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है जो दुनिया के पीछे, दुनिया की चीज़ों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, उसको हासिल करना, इसको हासिल करना, उसको इकट्ठा करना, इसके पीछे जो जाता है वो मूर्ख प्रभु कहता है। इसलिए आज के पहले बिंदु में हम सबों को इस बात को समझाया गया, क्षणभंगुरता, सांसारिकता की, सांसारिक चीज़ों की, वस्तुओं की क्षणभंगुरता बताई गई है। दूसरे बिंदु में बताया गया संसार की
कोई भी चीज मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती। आखिर मनुष्य को क्या चाहिए? संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु, ऐश आराम इंसान को संतुष्टि नहीं दे सकता। संत अगस्तिन कहता है हमारी आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक वो आत्मा उस परमात्मा में शामिल नहीं होगी, परमात्मा में एक नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा तड़पती रहेगी। कोई दुनिया की कोई भी चीज हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए इन चीजों के पीछे ना जाएं जो हमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, उसके पीछे ना जाएं। जो उसके पीछे जाता है वो मूर्ख है। मनुष्य की आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक वो उस परमात्मा में जुड़ नहीं जाएगी। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, संत पौलुस कहता है यीशु को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 7, 8, 9, 10 में संत पौलुस कहता है यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है, और इस लाभ की तुलना में बाकी सभी बातों को, सभी चीजों को मैं कूड़ा समझते हुए मेरे जीवन से बाहर फेंक देता हूं। ये तब उसने कहा जब प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, और तब जाके कहता बाकी सभी कूड़े के भांति है मेरे लिए। यानी कि इस व्यक्ति ने इतने गहराई से प्रभु को अनुभव किया, दुनिया के सारे ऐश आराम को त्याग दिया। आगे चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, जकीउस कहता है मुझे ना पैसे की जरूरत है, ना जमीन जायदाद की जरूरत है, और ना दुनिया की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, ना पद की, प्रतिष्ठा की, किसी बात की ज़रूरत नहीं। मुझे जो ज़रूरत है वो मिला है, यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए। यीशु का जकीउस के जीवन में जाना, उसके परिवार में जाना सब कुछ बदल देता है। जकीउस का जीवन बदल देता है, उसका परिवार बदल देता है। बस हमें ज़रूरत है यीशु की। यीशु होगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ होगा। यीशु नहीं होगा, भले ही मैं अरबपति क्यों ना हो, कुछ नहीं है मेरे पास। दुनिया की कोई भी चीज वस्तु हम सबों को हमारी आत्मा नहीं बचा सकती है। बात हमें आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा समझाई गई है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन हमें बुलाता है अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए। नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, 6, 7 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बोया बहुत है, लुनते कम हो, तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम्हारी भूख नहीं मिटती, पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, मजदूर अपना वेतन तो पाता है लेकिन छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए अपनी स्थिति पर विचार करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है उसके पास, नौकरी है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, वो है, ये है, लेकिन उनकी स्थिति और परिस्थिति खराब है, क्योंकि उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को भुला दिया है, सृष्टिकर्ता को याद नहीं किया, उसकी आराधना करना बंद कर दिया है। इसलिए ईश्वर नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ शून्य हो जाता है। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, छठे बिंदु में, जरा सोचें, जो कुछ भी हमने इस दुनिया में इकट्ठा किया वह हमारे मरने के बाद किसका होगा। जो कुछ भी हमने हासिल किया इस दुनिया में रहते हुए, हमारे मरने के बाद वो किसका होगा। और आखिर मेरा अपना क्या होगा। एक बार मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँगा, जिस दिन मैं मरूंगा मैं कहाँ जाऊँगा। इस बात को लेकर हमें मनन चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मैंने अपनी आत्मा बचाने के उद्देश्य को मन में रखते हुए, सामने रखते हुए, क्या उस प्रकार का पवित्र सुंदर जीवन बिताया है? नहीं बिताया। समय है, हमें जगाता है प्रभु का वचन आज के दिन में, जागो जागो अन्यथा नरक जाओगे, स्वर्ग जाना हो जागो, अपनी स्थिति पर विचार करो। और सातवें बिंदु में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को समझाता है, लोभ सबसे बड़ा पाप है जो मनुष्य को स्वर्ग राज्य से हमेशा के लिए वंचित कर सकता है। लोभ, लालच बहुत बहुत बड़ा पाप है जो मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के सानिध्य से, स्वर्ग राज्य से अलग कर सकता है, नरक में कभी ना बुझने वाली आग में धकेल सकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में लोभ से, लालच से बचने के लिए हम सबों को बताता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। प्रभु का वचन आज के दिन में हमने सुना है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा पत्थर का हृदय निकाल कर एक नया हृदय मुझे प्रदान कर, मुझे आपके मनोभाव प्रदान कर, जिससे कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाते हुए, ऊपर की चीज़ों की कामना करते हुए सुंदर पवित्र आदर्श क्रिस्त जीवन में बिता सकूं। मुझे हिम्मत और साहस प्रदान कर। प्रभु से हम प्रार्थना करें, वही प्रभु हम सबों पर अपना अनुग्रह बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।